हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेप्रोसी के बारे में जानने वाले हैं। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, जिसमें हाथ पैर सड़ते हुए किसी का आपने देखा होगा और उसे छुआछूत की बीमारी समझा होगा। तो उसी तरह की एक बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि लेप्रोसी है। तो लेप्रोसी क्या होता है? तो ये एक तरह का क्रॉनिक डिजीज है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। जो बैक्टीरिया इस बीमारी को करती है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, सॉरी माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। सॉरी, इसका जो नाम है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। ये जो है हैंसेन्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये मेनली हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो वो है पेरिफेरल नर्व्स और स्किन। स्किन को, पेरिफेरल नर्व्स को ये मेनली अफेक्ट करता है। और भी कुछ ऑर्गन्स हैं और भी कुछ पार्ट्स हैं जिसे अफेक्ट करता है, जिसमें हमारे आईज हो गए, नोज हो गए, ठीक है, यानी फेस के कुछ हिस्से को अफेक्ट कर सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को कर सकता है, पैर को कर सकता है, ठीक है। स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है, यानी धीरे धीरे ग्रो करता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रा जो बैक्टीरियम है वो बहुत ही स्लोली ग्रो करता है, धीरे धीरे बढ़ेगा। ये दो तरह के होते हैं मेनली, आप कहीं पे तीन तरह के भी देखेंगे, जिसमें लेप्रोमेटस होता है, ट्यूबरक्यूलॉइड लेप्रोसी होता है, और तीसरा होता है आपका बॉर्डर लाइन लेप्रोसी। तो लेप्रोमेटस सबसे ज्यादा खतरनाक लेप्रोसी का टाइप है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि स्किन लेजन्स बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा ही हाथ पे अजीब अजीब छाले की तरह दिखेंगे, हाथ एकदम सड़ा हुआ दिखेगा, यानी अजीब सा हो जाता है, ठीक है। इसमें नर्व्स भी इन्वॉल्व होते हैं, नर्व्स भी डैमेज हो जाते हैं। ट्यूबरक्यूलॉइड लेप्रोसी में क्या होता है कि ये मेनली एसिड फास्ट बेसिलाई के कारण होता है, यानी एसिड फास्ट बेसिलाई के कारण होता है। इसमें नर्व्स जो होते हैं वो शुरुआत में ही डैमेज होते हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो है इसमें भी नर्व्स डैमेज होंगे, लेकिन ज्यादा खतरनाक लेप्रोमेटस लेप्रोसी है। अगर स्ट्रक्चर देखें तो ट्यूबरक्यूलॉइड इस तरह का दिखता है और जो लेप्रोमेटस है वो इस तरह के दिखते हैं, ठीक है। अगर इंक्यूबेशन पीरियड देखें तो मेनली 2 से 5 साल के अंदर इसके लक्षण आएंगे। मान के चलिए बैक्टीरिया इस साल किसी के शरीर में एंटर किया तो लगभग 2 से 5 साल बाद इसके लक्षण आएंगे, शरीर में बदलाव दिखेंगे, हाथ पैर में जिस एरिया को वो अफेक्ट कर रहा है वहाँ पे आपको बदलाव दिखेगा। ट्रांसमिशन का मोड क्या है? तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल सकता है, फोमाइट्स के थ्रू, डायरेक्ट इन्फेक्शन, यानी किसी के हाथ में हुआ है और आप जाके हाथ मिला रहे हैं तो आपको भी हो सकता है। और जो है अगर मान के चलिए बैक्टीरिया उनके बॉडी में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत क्रॉनिक है, बहुत लंबे समय से है, तो वो छींकते हैं तो उनके ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपके पास फैल सकते हैं। वो जिस जमीन पे चल रहे हैं, अगर वहाँ पे वो इन्फेक्शन है, अगर आप वहाँ चल रहे हैं तो आपको हो सकता है। वो जिस चीज को छू रहे हैं, अगर आप उस चीज को छुएंगे तो आपको हो सकता है। यानी कि जहाँ जहाँ वो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा वहाँ वहाँ अगर आप कांटेक्ट में जाते हैं तो आपको ये बीमारी प्रभावित कर सकती है। अब एक लक्षण क्या आएंगे? तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि जिस हिस्से को प्रभावित कर रहा है वहाँ नंबनेस हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, सुन्नपन सा हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकता है, नाक से ब्लीडिंग भी हो सकता है अगर फेस को अगर इन्वॉल्व कर लिया है वो बीमारी, अल्सर हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं आपके पैर के तलवे में, हाइपोपिगमेंटेड पैचेज यानी पैचेज हो सकते हैं। आपको जो है, आपने कभी देखा होगा कि गड्ढे गड्ढे से हो जाना, फिर वहाँ पे पैचेज, यानी वहाँ पे आपको बहुत ही चमड़ी उखड़ने लगती है, छाले छाले से हो जाते हैं स्किन में। तो इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। आपको जो है फेस पे, मतलब फेस सूज सकता है, स्वेलिंग हो सकता है फेस में। आपका जो नोज से जो होता है कि कुछ निकल भी सकता है, यानी फ्लूइड डिस्चार्ज भी हो सकता है, या फिर नोज जो है बहुत ज्यादा आपको टाइट टाइट सा, स्टफी सा, अजीब सा लग सकता है। तो मेनली अगर साइन एंड सिम्टम्स देखें लेप्रोसी का, तो नंबनेस हो जाएगा, ड्राई स्किन हो जाएगी, अल्सर हो सकता है, आपको जो है बहुत लंबे समय तक अगर ये प्रभावित करता है तो सेंसेशन लॉस हो सकता है, वहाँ पे आपको कुछ भी फील नहीं होगा, आपका जो है वहाँ पे नेक्रोसिस भी हो सकता है, फिर लिम्ब वीकनेस, आपको उस अगर हाथ में हुआ है तो हाथ से कुछ काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की दिक्कतें भी आपको देखने को मिलेंगी। लेप्रोसी जो है आपको पेरिफेरल नर्व्स को तो अफेक्ट करेगा ही, और आईज को भी अफेक्ट कर सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी अफेक्ट कर सकता है। तो आपको ये बस नहीं सोच के रहना है कि वो बस स्किन को ही प्रभावित करता है। ट्रीटमेंट में क्या है, यानी डायग्नोसिस भी है इसका, वो हम लोग नीचे देखेंगे। तो डायग्नोसिस में क्या है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन पहले हम लोग चेक कर लेंगे देख के, फिर हिस्ट्री लेंगे कि घर में आसपास को या किसी को ऐसे हुआ तो नहीं था, अब उसके कांटेक्ट में तो नहीं आए थे, या फिर आपसे पूरी जानकारी ली जाएगी।
स्किन स्मीयर टेस्ट यानी स्किन बायोप्सी कर लेंगे हम लोग और ब्लड टेस्ट करवा लेंगे। तो ट्रीटमेंट में है कि एंटीबायोटिक्स देंगे क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देना तो बनता है। तो डेप्सोन, रिफेम्पिसिन, क्लोफाजीमाइन ये तीनों ड्रग्स जो हैं बेस्ट माने जाते हैं लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए। तो डेप्सोन, क्लोफाजीमाइन और रिफेम्पिसिन। कीमोथेरेपी दे सकते हैं मरीज को, बीसीजी वैक्सीनेशन करवा लेंगे और हेल्थ एजुकेशन देंगे मरीज को किस तरीके से रहना है, खान पान क्या रखना है और ये शिक्षा देंगे कि कैसे इसके फैलाव से बचाना है। फिर प्रिवेंशन यानी कि इससे बचाव कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर देखे बचाव में तो आपको खुद को बचाना है, ठीक है। यानी अगर किसी लोग को अगर आप देख रहे हैं कि लेप्रोसी हो रखा है तो खुद का बचाव करना है, तभी आप जो है इसका ट्रांसमिशन के चेन को रोक सकते हैं। यानी जो ये फैल रहा है एक से दूसरे लोग, दूसरे से तीसरे, तो इस तरीके से जो ये चेन बन रहा है उसको आपको पहले रोकना होगा, ठीक है। लोगों को शिक्षा देनी होगी, उनमें अवेयरनेस लाना होगा, ठीक है। हमें बीमारी से भागना चाहिए ना कि बीमार व्यक्ति से। तो हमें बीमार व्यक्ति का केयर भी करना है लेकिन केयरफुली करना है, ठीक है। यानी कि उनसे दूरी बना लेना है। इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस यानी कि हम लोग उनको वैक्सीनेशन दे सकते हैं। कीमो प्रोफाइलेक्सिस, एजुकेशन ऑफ पॉपुलेशन यानी उनको पूरी तरीके से अवेयर करना है, जानकारी देनी है। जो समाज में ऐसी रूढ़िवादिता यानी अजीब अजीब सी धारणाएं बनी हुई हैं उनको तोड़ना है, उनको बताना है, समझाना है इस बीमारी के बारे में। तो ये था हमारा लेप्रोसी का छोटा सा वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। तो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।